डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के मशहूर ड्रामे डॉक्टर फास्टस पर थोड़ा तफसील से बात करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में पैदा हुआ और 1593 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उसे कत्ल कर दिया गया था। वो एक ड्रामा निगार, शायर और ट्रांसलेटर के तौर पर जाना जाता है। उसकी तहरीरों ने अंग्रेजी अदब के अजीम राइटर विलियम शेक्सपियर को बहुत मुतासर किया। उसके मशहूर ड्रामों में डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकंड, टेम्बरलेन और द ज्यू ऑफ माल्टा शामिल हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर फास्टस पर। क्रिस्टोफर मार्लो का ये ड्रामा एक ट्रेजेडी है और इसे 1589 से 1592 के दौरान लिखा गया। ये जर्मन लोक कहानियों के एक किरदार फॉस्ट से मुतासर होकर तख्लीक किया गया था। कहा जाता है कि 16वीं सदी के दौरान जर्मनी में डॉक्टर जोहान जॉर्ज फॉस्ट नाम का एक आदमी गुजरा है, जो एक अल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और मैजिशियन यानी जादूगर के तौर पर मशहूर था। उस पर यह इल्जाम लगाया जाता था कि उसने दुनियावी इल्म और ताकत के हुसूल के लिए एक मुआहदे के तहत अपनी रूह को शैतान के हाथों में बेच दिया है। वो कहा करता था कि उसे खुदा से ज्यादा शैतान पर भरोसा है। एक दफा वो कुछ केमिकल्स पर तजुर्बात कर रहा था जब एक जोरदार धमाका हुआ और उसके जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। इस बारे में कहा जाता है कि उसकी ये भयानक मौत असल में शैतानों के साथ किए गए मुआहदे का हिस्सा थी। यहाँ से ये किरदार एक जर्मन लेजेंड बना और इस पर या इसी से मिलते जुलते किरदारों पर मबनी बहुत सी लोक कहानियाँ मुख्तलिफ इलाकों के लिटरेचर का हिस्सा है। क्रिस्टोफर मार्लो ने भी अपने ड्रामे डॉक्टर फास्टस की कहानी की बुनियाद इसी लेजेंड पर रखी और इस किरदार को एक क्लासिकल की सूरत में पेश किया। इस ड्रामे का मरकजी किरदार डॉक्टर फास्टस एक इंतहाई तालीम याफ्ता और स्कॉलरली पर्सन है जो जर्मनी के शहर विटनबर्ग में रहता है। उसने मेडिसिन, लॉ, लॉजिक और थियोलॉजी यानी दीनियात को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है, लेकिन वो समझता है कि इतना सारा कुछ पढ़ लेने के बावजूद वो महज एक आम इंसान ही है। बाकी इंसानों की तरह उसके पास भी कोई गैर मामूली ताकत नहीं है। वो असल में एक ओवर एम्बिशियस इंसान है। वो अपने मौजूदा इल्म पर मुतमिन नहीं है। वो बहुत ज्यादा ताकत, दौलत और शोहरत हासिल करना चाहता है। लिहाजा वो रवायती उलूम को छोड़कर नेक्रोमेंसी यानी जादू और काला इल्म सीखने का फैसला करता है। वो समझता है कि ऐसा कर लेने के बाद वो बेपनाह ताकतवर हो जाएगा। दुनिया की हर चीज उसके कंट्रोल में होगी, तमाम बादशाह उसके गुलाम होंगे, सारी दौलत उसकी मुट्ठी में होगी, जिन्नात और शयातीन उसके मुती होंगे और वो उनसे हर काम ले सकेगा। वो समझता है कि एक अच्छा जादूगर तकरीबन खुदा के बराबर ही होता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि जादू और काला इल्म इंसान के लिए शजरे ममनुआ की तरह है। इस इल्म को सीखना खुदा के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। वो चूंकि लामहदूद दौलत और ताकत की ख्वाहिश का गुलाम हो चुका है, इसलिए मजहबी तालीमात का इनकार कर देता है। नेक्रोमेंसी की बुनियादी शर्त यह है कि अगर कोई शैतानी ताकतों और बदरूहों का कंट्रोल लेना चाहता है तो इसके लिए उसे अपनी रूह को डेविल्स यानी जहन्नुम के शैतानों के हवाले करना होगा। फास्टस के दोस्त और कॉर्नेलियस नेक्रोमेंसी का इल्म रखते हैं। वो उनके साथ मशवरा करना चाहता है। जब वो अपने मुलाजम को उन्हें बुलाने के लिए भेज देता है तो दो फरिश्ते फास्टस के सामने जाहिर होते हैं। उनमें से एक को गुड एंजल यानी नेकी का फरिश्ता और दूसरे को बैड एंजल यानी बदी का फरिश्ता कहा गया है। नेकी का फरिश्ता उसे इस इल्म में आगे बढ़ने से रोकता है। वो उसे बताता है कि काला इल्म और जादू इंसान के लिए हराम है। खुदा ताला की मुकर्रर की गई हद को उबूर ना करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जबकि बदी का फरिश्ता उसे दौलत, ताकत और इख्तियारात का लालच देता है और उसे इस इल्म में आगे बढ़ने पर उकसाता है। ये दोनों फरिश्ते असल में फास्टस के अंदर चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई की अलामत हैं। वो कभी सोचता है कि इतना इल्म हासिल करने के बावजूद वो एक आम इंसान ही है, लिहाजा अब उसे इन रवायती उलूम को छोड़कर जादू की दुनिया में आना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके दिल में ख्याल आता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे खुदा नाराज होगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए खुदा के अजाब का सामना करना पड़ेगा। फास्टस के दिल में ये लड़ाई चलती रहती है, लेकिन उसका ज्यादातर झुकाव बदी के फरिश्ते की तरफ होता है। उसकी बातें उसे ज्यादा अपील करती हैं। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि जादू और काला इल्म बहुत जबरदस्त चीज है। अगर तुम इसे सीख लो तो तमाम रूहें और बदरूहें तुम्हारी गुलाम होंगी। तुम जब चाहो उन्हें बुला सकोगे। वो तुम्हारा हर हुक्म मानेंगी और तुम्हारे लिए वो हर रूप इख्तियार कर लेंगी। एक बार तुमने जादू सीख लिया तो इसके बाद कोई और मजमून पढ़ने को तुम्हारा दिल नहीं करेगा। जादू तुम्हें मशहूर और अमीर बना देगा।
फिर वो डॉक्टर फास्टस को जादू और नेक्रोमेंसी के बुनियादी उसूल सिखाते हैं और उसे इस बारे में कुछ किताबें भी मुहैया करते हैं। इसके बाद फास्टस अपने स्टडी रूम में चला जाता है और जिन्नात और शयातीन को बुलाने वाले अमल का आगाज करता है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है। थोड़ी ही देर में एक भयानक चेहरे वाला शैतान जिसका नाम मेफिस्टोफिलिस है उसके सामने जाहिर होता है। वो असल में जहन्नुम के बड़े शैतान लूसीफर का नुमाइंदा है। वो फास्टस को बताता है कि जब भी कोई मजहबी किताबों का इनकार करता है और खुदा की नाफरमानी करता है तो मैं उसके पास आ जाता हूँ और उसे अपने यानी शैतानों के ग्रोह में शामिल होने को कहता हूँ। इसके बाद फास्टस लूसीफर के बारे में पूछता है तो मेफिस्टोफिलिस उसे बताता है कि वो जहन्नुम में मौजूद शैतानों का सरदार है। पहले वो भी एक फरिश्ता था और खुदा उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसके गुरूर की वजह से खुदा ने उसे धुतकार दिया और जहन्नुम में फेंक दिया। वो बताता है कि हम सब भी पहले फरिश्ते थे और जन्नत में रहते थे, लेकिन हमने लूसीफर के साथ मिलकर खुदा के खिलाफ साजिश की तो खुदा ने हमें भी उसके साथ ही जन्नत से निकाल दिया और शैतानों में तब्दील करके जहन्नुम में गिरा दिया। जब फास्टस उससे पूछता है कि तुम इस वक्त जहन्नुम से बाहर कैसे हो, तो मेफिस्टोफिलिस बताता है कि जहन्नुम मेरे अंदर मौजूद है और मैं इस वक्त जहन्नुम में ही हूँ। ये हर वक्त हमारे साथ होती है, जहाँ पे हम होते हैं जहन्नुम भी वहीं होती है। तुम सोचो, जिसने खुदा को देखा हो और जन्नत की तमाम खुशियों और नेमतों का लुत्फ उठाया हो, उसको जन्नत से निकाल दिया जाए तो क्या ये महरूमी उसके लिए हजारों जहन्नुमों के अजाब से भी ज्यादा अजियतनाक नहीं है? इसके बाद डॉक्टर फास्टस उस शैतान को बताता है कि उसने लूसीफर को अपना सरदार तस्लीम कर लिया है और अपनी रूह उसके हवाले करने का फैसला भी कर लिया है। लिहाजा तुम अब मेरे मुती हो जाओ और मेरी हर डिमांड पूरी करो, मेरे हर सवाल का जवाब दो, मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरी मदद करो। आइंदा से तुम मेरे हर हुक्म की फर्मा बरदारी करोगे। लेकिन मेफिस्टोफिलिस कहता है कि वो चूंकि लूसीफर का नुमाइंदा है इसलिए अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। फिर वो इजाजत लेने के लिए लूसीफर के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर फास्टस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो मेफिस्टोफिलिस के जल्द आने का इंतजार करता है। वो अपने आप से कहता है कि आसमान पर जितने सितारे हैं, अगर उसके पास इतनी रूहें भी होती तो वो उन सब को मेफिस्टोफिलिस पर कुर्बान कर देता। वो सोच रहा होता है कि जब उसे तमाम ताकतें और शक्तियां मिल जाएंगी और तमाम रूहें उसके कंट्रोल में होंगी तो ये सब कितना जबरदस्त होगा। वो हर सवाल का जवाब जान सकेगा, वो जो चाहेगा हासिल कर लेगा, उसके पास बादशाहों से भी ज्यादा ताकत होगी, पूरी दुनिया उसकी गुलाम होगी। अभी वो मुस्तकबिल के इन्हीं सुहाने ख्यालों में मगन होता है कि गुड और बैड एंजल दोबारा जाहिर होते हैं। गुड एंजल उसे एक मर्तबा फिर जादू और नेक्रोमेंसी से बाज रहने की तलकीन करता है और कहता है कि फास्टस को जन्नत और जन्नत की नेमतों के बारे में सोचना चाहिए, जबकि बैड एंजल उसे शोहरत और दौलत के बारे में सोचने के लिए कहता है। जब मेफिस्टोफिलिस वापस आता है और उसे बताता है कि लूसीफर ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, क्योंकि तुमने उसे पुकारा है इसलिए वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ एक मुआहिदा करना होगा जिसके मुताबिक 24 साल तक शैतानी ताकतें तुम्हारे हवाले की जाएंगी और इस अरसे के दौरान मैं यानी मेफिस्टोफिलिस तुम्हारी खिदमत पर मामूर रहूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश और हुक्म को बजा लाने का पाबंद होऊंगा, जबकि इसके बदले में तुम 24 साल बाद अपने आप को बड़े शैतान लूसीफर के हवाले कर दोगे और लूसीफर तुम्हें जहन्नुम में अपने साथ ले जाएगा। डॉक्टर फास्टस के दिमाग पर चूंकि ताकत और दौलत का नशा सवार है और उसकी आंखों पर दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों की हवस की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वो इस डील पर आमादा हो जाता है। मुआहिदे को तहरीरी शक्ल देने के बाद मेफिस्टोफिलिस के कहने पर डॉक्टर फास्टस अपने खून के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। जब वो साइन कर रहा होता है तो उसे इस काम से बाज रखने के लिए कुछ अलामात जाहिर होती हैं, लेकिन वो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। इसके बाद बहुत सारे शैतान जाहिर होते हैं। वो फास्टस को अपने गिरोह में खुशामदीद कहते हैं, उसे ताज पहनाते हैं और कीमती लिबास उसकी खिदमत में पेश करते हैं और नाचते गाते हुए रुखसत हो जाते हैं। इसके बाद मेफिस्टोफिलिस फास्टस को बताता है कि अब तमाम शैतानी ताकतें तुम्हारे हुक्म की गुलाम हो चुकी हैं। तुम जब चाहो इन्हें बुला सकते हो, तुम जो कहोगे हम करेंगे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। फिर फास्टस मेफिस्टोफिलिस से कुछ सवालात पूछता है और वो उनके जवाब देता है। फिर फास्टस के डिमांड करने पर मेफिस्टोफिलिस उसे जादू की एक किताब देता है जिसमें कई तरह के जादुई मंत्र होते हैं जिन्हें पढ़कर फास्टस जितना चाहे सोना मंगवा सकता है, आंधी, तूफान, बादलों और आसमानी बिजली को कंट्रोल कर सकता है
हर किस्म के असले से लेस सिपाही मंगवा सकता है जो उसके हुक्म पर हर काम करेंगे। इस किताब के जरिए वो न सिर्फ तमाम सितारों और सियारों की हरकत का मुशाहिदा कर सकता है बल्कि जमीन पर उगने वाले हर पौधे और दरख्त को भी देख सकता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और इन सालों के दौरान फॉस्टस इन ताकतों और शक्तियों का भरपूर लुत्फ लेता है, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता है। मेफिस्टोफेलिस उसकी खिदमत पर मामूर रहता है, उसे हर तरह की तफरीह मुहैया करता है, उसके लिए मुख्तलिफ इलाकों के सफर और दौरों का एहतमाम करता है, उसके साथ फलसफे और साइंस पर लंबी गुफ्तगू भी करता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फॉस्टस को ये एहसास भी होना शुरू हो गया है कि वो एक ऐसे गलत रास्ते पर चल निकला है जहाँ से वापसी के इम्कानात खत्म हो रहे हैं। उसे मेफिस्टोफेलिस का रवैया भी कुछ बदला बदला सा लगने लगता है, इसलिए वो जब भी अकेला होता है तो पछताता है, अपने आप को कोसता है और मेफिस्टोफेलिस को लानत मलामत करता है जिसने उसे गुमराह किया और खुदा से दूर कर दिया। एक दफा फॉस्टस उससे पूछता है कि ये कायनात किसने बनाई है, तो मेफिस्टोफेलिस इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सवाल जहन्नुम के उसूलों के खिलाफ है, लिहाजा इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम के बारे में सोचना चाहिए। मेफिस्टोफेलिस का ये रवैया फॉस्टस को बहुत तकलीफ देता है। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके जाने के बाद फॉस्टस पछताना शुरू करता है कि वो कितना बदनसीब इंसान है कि खुदा का नाम भी नहीं ले सकता, जिसने ये कायनात बनाई है उसके बारे में कुछ भी नहीं सकता। वो ख्वाहिश करता है कि काश किसी तरह मैं इस मुआहदे को तोड़ दूं और अपने लिए निजात हासिल कर लूं। इसी दौरान गुड एंजल और बैड एंजल एक बार फिर जाहिर होते हैं। बैड एंजल उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से वापस नहीं लौट सकते, तुम एक मुआहदा कर चुके हो और अब बहुत देर हो चुकी है। गुड एंजल उसे कहता है कि नहीं फॉस्टस, अभी देर नहीं हुई, तुम तौबा कर लो और पछताओ, खुदा तुम्हें अब भी माफ कर देगा। इस पर बैड एंजल फॉस्टस को डराता है कि अगर तुमने तौबा करने की कोशिश की तो लूसीफर तुम्हारे टुकड़े कर देगा। इसके बाद दोनों फरिश्ते गायब हो जाते हैं। जब पछतावे की अजियत हद से बढ़ जाती है तो फॉस्टस यसू मसीह अलैहिस्सलाम को पुकारता है और माफी का तलबगार होता है, लेकिन उसी वक्त लूसीफर, मेफिस्टोफेलिस और एक और बड़े शैतान बेल्ज़ेबब के साथ जाहिर होता है। वो फॉस्टस को डराते और धमकाते हैं कि अगर तुमने इस मुआहदे को तोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फॉस्टस इन तीनों शैतानों को सामने देखकर डर जाता है। वो उनसे माफी मांगता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो आइंदा कभी भी खुदा और मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम के बारे में सोचेगा। फिर लूसीफर फॉस्टस को 7 बड़े गुनाहों का तारुफ कराता है और उन्हें स्पिरिट्स यानी रूहों की शक्ल में फॉस्टस के सामने पेश करता है। इन गुनाहों में सबसे पहले प्राइड यानी गुरूर सामने आता है। इसके बाद कॉविटसनेस यानी लालच, एनवाय यानी हसद, रैथ यानी गुस्सा, ग्लटनी यानी बिस्यार खुरी, स्लॉथ यानी सुस्ती और लेचरी यानी जिनसी हवस, ये सब बारी बारी उसके सामने जाहिर होते हैं और अपने बारे में बताते हैं। फिर लूसीफर उसे एक किताब भी देता है जिसे पढ़कर फॉस्टस हर शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस कायनात की 8 रोजा सैर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ सितारों और सियारों का विजिट करते हैं, एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक जाते हैं। कायनात के बारे में फॉस्टस को हर सवाल का जवाब मिल जाता है। वो बहुत से इलाके अपनी आंखों से देख लेता है। फिर जमीन पर वापस आकर वो जर्मनी, फ्रांस और इटली की सैर करने के बाद रोम के तारीखी मुकामात भी देखता है। मुख्तलिफ बादशाहों के दरबारों में जाकर हैरान कुन करतब दिखाता है और अपनी गैर मामूली ताकतों का मुजाहरा करता है। फिर जब फॉस्टस विटनबर्ग में वापस आता है तो उसके दोस्त उसकी सलाहियत और इल्म पर बहुत हैरान होते हैं। उसकी शोहरत हर तरफ फैल जाती है, यहाँ तक कि शहनशाह चार्ल्स उसे अपने महल में आने और जादुई करतब दिखाने की दावत देता है। जब उसे पता चलता है कि फॉस्टस हजारों साल पहले मरे हुए इंसानों की रूहों को वापस बुला सकता है तो शहनशाह चार्ल्स सिकंदर आजम और उसकी बीवी को देखने की ख्वाहिश करता है। इस पर फॉस्टस इन दोनों को शहनशाह के सामने जाहिर कर देता है। शहनशाह उन्हें देखकर बहुत हैरान होता है। वहीं दरबार में एक घुड़सवार भी होता है जो फॉस्टस के साथ बदतमीजी से पेश आता है। फॉस्टस सजा के तौर पर उसके सर पर 2 सींग उगा देता है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, लेकिन बाद में फॉस्टस शहनशाह की दरखास्त पर वो सींग गायब कर देता है। फिर उसे ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट के दरबार में भी आने की दावत दी जाती है। बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम होता है। डचीज ऑफ वेनहोल्ट फॉस्टस से कहती है कि मेरा अंगूर खाने को दिल कर रहा है। इस पर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को हुक्म देता है और वो अंगूर मुहैया कर देता है।
اس پر ڈیوک بہت حیران ہوتا ہے اور فاسٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دنیا کے اس حصے میں اگر سردی ہے تو کئی علاقوں میں گرمی کا موسم بھی چل رہا ہے، یہ انگور میں نے وہیں سے منگوائے ہیں، میری غلام روحیں اور شیطان مجھے ہر چیز لا دیتے ہیں، میں آپ کو ہر موسم کا پھل مہیا کر سکتا ہوں۔ تو آخر میں ڈیوک آف وینہولٹ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسے بھاری انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اسی طرح وہ کئی اور جگہوں پر بھی جاتا ہے اور طرح طرح کے کرتب دکھا کر لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ تمام شیطانی طاقتوں اور جادوئی شکتیوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ اسی طرح کئی سال اور گزر جاتے ہیں اور فاسٹس کو دیا گیا 24 سال کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر وٹنبرگ میں واپس آتا ہے اور ایک وصیت لکھتا ہے جس میں وہ اپنی تمام جائیداد اپنے ملازم ویگنر کے نام کر دیتا ہے۔ پھر اس کے شاگرد اسکالرز اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی طاقت اور علم کی وسعت پر حیران ہوتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم ہیلن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہیلن یونان کی ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی کا نام تھا۔ یہ وہی شہزادی تھی جس کے لیے ترکی اور یونان 10 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ فاسٹس انہیں کہتا ہے کہ وہ اپنے خیر خواہوں کی بات کبھی نہیں موڑتا، لہٰذا وہ فوراً ہیلن کو ان کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر تینوں اسکالرز بہت حیران ہوتے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد فاسٹس اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے جب ایک بوڑھا آدمی اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے پچھتانے اور توبہ کرنے اور جادو کی اس دنیا سے واپس آنے کو کہتا ہے۔ لیکن فاسٹس انتہائی مایوسی کے عالم میں اسے جواب دیتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے فاسٹس اتنا دل برداشتہ ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میفسٹوفیلس اسے ایک خنجر پیش کرتا ہے، لیکن وہ بوڑھا آدمی فاسٹس کو خودکشی سے باز رہنے کو کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے سر کے اوپر ایک فرشتے کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو خدا کی رحمت کا جام لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم اپنے لیے بخشش مانگو گے تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ تم خدا سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ فاسٹس کے دل میں ایک امید سی پیدا ہوتی ہے۔ بوڑھے آدمی کے جانے کے بعد وہ پھر پچھتاتا ہے اور توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر میفسٹوفیلس ظاہر ہوتا ہے اور سخت غصے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، تم اب اس معاہدے کو توڑ رہے ہو، تمہیں صرف جہنم کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر زیادہ پچھتاؤ گے اور خدا اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں سوچو گے تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ میفسٹوفیلس کو اتنے زیادہ غصے اور جلال کی حالت میں دیکھ کر فاسٹس بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس بوڑھے آدمی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں ابھی بھی اپنے معاہدے پر قائم ہوں۔ لوسیفر اگر چاہے تو میں ایک دفعہ پھر معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میفسٹوفیلس کا غصہ کچھ کم ہوتا ہے تو فاسٹس اسے کہتا ہے کہ میں ہیلن کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کر کے وہ پچھتاوے کی اذیت میں مبتلا اپنی روح کو کچھ سکون دینا چاہتا ہے۔ میفسٹوفیلس اس کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہے اور ہیلن اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کر فاسٹس بے پناہ جذبات کے عالم میں اس کی محبت اور قربت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر فاسٹس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے فاسٹس، تم تباہ و برباد ہو گئے، تم نے خود پر جنت کو حرام کر لیا ہے، اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر فاسٹس کے 4 شاگرد اسکالرز اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ فاسٹس کو بہت بدلا ہوا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ اس پر فاسٹس جواب دیتا ہے کہ میرا مرض جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ اسے خدا سے معافی مانگنے کا کہتے ہیں، لیکن فاسٹس کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جب بھی معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہوں میفسٹوفیلس اور لوسیفر مجھے روک لیتے ہیں، میں جب بھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو وہ میرے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اب مجھے معافی نہیں ملے گی۔ جس سانپ نے جنت میں حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا، خدا اس کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن مجھے نہیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میں برباد ہو گیا، میرے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں بھی کتنا بدنصیب ہوں جس نے صرف 24 سال کی عارضی طاقت اور شہرت کے لیے جنت میں ملنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں اور نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، اب مجھے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب سہنا ہوگا۔
होगा। फिर फॉस्टस उन्हें वहां से चले जाने को कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ तुम्हारे ऊपर भी खुदा का अजाब नाज़िल हो जाए। इसके बाद गुड और बैड एंजल्स फिर जाहिर होते हैं। गुड एंजल उसे कहता है कि ए फॉस्टस, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हें हमेशा के लिए लामहदूद खुशियां और नेमतें मुयस्सर होती, लेकिन तुमने दुनियावी दौलत और आर्जी ताकत को तरजीह दी। बैड एंजल उसे कहता है कि ए फॉस्टस, अब तुम जहन्नुम के अजाब का मजा चखो, यही तुम्हारा अंजाम है। इतना कहकर दोनों फरिश्ते गायब हो जाते हैं। 11 बज चुके हैं। पूरे 12 बजे लूसीफर अपने शैतानों के साथ आएगा और मुआहदे के मुताबिक फॉस्टस की रूह को कब्जे में लेकर जहन्नुम में ले जाएगा। फॉस्टस अब बिल्कुल अकेला है। वो रोता है, चिल्लाता है, वो ख्वाहिश करता है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और वो घड़ी कभी ना आए जब उसे इस भयानक अंजाम का सामना करना हो। वो कभी खुदा और कभी मसीह अलैहिस्सलाम को पुकारता है, जमीन और आसमान से मदद मांगता है, पहाड़ों और चट्टानों से मुतालबा करता है कि वो उसके और खुदा के अजाब के बीच में आ जाएं, उसे बचा लें। लेकिन अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। अब उसका अंजाम करीब आ चुका है। उसे जहन्नुम में जाना होगा। अब वही उसका ठिकाना है। वो अपने आप पर और लूसीफर पर लानत बेचता है, जिसने उसे जन्नत की नेमतों से महरूम कर दिया। वो चाहता है कि काश उसकी रूह पानी के कतरों में तब्दील होकर किसी समंदर में तहलील हो जाए, उसकी रूह का वजूद खत्म हो जाए, ताकि वो इस कभी ना खत्म होने वाले अजाब से बच सके। जब 12 बजते हैं और 24 साल का वक्त पूरा हो जाता है तो ये आखिरी मंजर इंतहाई करबनाक और अजियत से भरपूर होता है, जब लूसीफर और बेल्ज़ेबब अपने शैतानों के हमरा आते हैं और चीखों पुकार करते हुए डॉक्टर फॉस्टस को अपने साथ जहन्नुम में ले जाते हैं। यहाँ पर यह ड्रामा खत्म हो जाता है। आखिर में कोरस आता है और इस कहानी पर तबसरा करते हुए हमारे लिए एक पैगाम छोड़ जाता है कि ए लोगो, डॉक्टर फॉस्टस का अंजाम ज़हन में रखो। दौलत, ताकत और शोहरत की तलब इंसान को अंधा कर देती है। वो गुमराह हो जाता है और उस रास्ते पर चल निकलता है जिस पर चलने से खुदा ने सख्ती से मना फरमाया है, और बिल आखिर उसे सजा का सामना करना पड़ता है और कभी ना खत्म होने वाला अजाब उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। तो ये थी इस ड्रामे की डिटेल्ड समरी। इसका 5 मिनट्स वर्जन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।